बाकी नार की दुनिया में भी विचारी बनते हैं, अपन को हिंदू कहलाते हैं और हिंदू से दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते हैं, तो उनका पाप कटेगा? पाप तो कभी नहीं कटेगा। तो ऐसे कर करके शरीर छोड़ छोड़ करके आखिरी अंतिम जन्म में बाप के पास जाना है। मर करके दूसरा जन्म लेना है। इसे कलयुग की ही बात है, अंतिम जन्म की। और फिर जब अंतिम जन्म में जाते हैं तो फिर अंतिम जन्म में पलट करके, क्योंकि बाप आते हैं तो उल्टी सीढ़ी चढ़ाते हैं ना, तो वैश्यालय से शिवालय में ले जाते हैं। शिव का आलय माने शिव का घर। तो अभी पता चल गया कि अभी तो हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है ना, पुरुषों में उत्तम बनने के लिए यहाँ आए हैं बाप के पास। और बेहद का बाप है, आत्माओं का बाप भी बेहद का और मनुष्यों का बाप भी बेहद का। दोनों मिलकर एक होते हैं तो भाव स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो जाते ना, तो क्या कहेंगे? विष्णु रूप कहेंगे या नहीं कहेंगे? हाँ, विष्णु रूप कहेंगे। तो ऋषि मुनि सन्यासी हैं, वो तो इस राज को जानते नहीं है, तो वो तो यही समझते हैं कि 16 कला सतयुग में दुनिया शुरू होती है। उससे पहले जो पुरुषोत्तम संगम युग हुआ, जिसमें पुरानी दुनिया का विनाश हुआ था, और साधारण विनाश नहीं, महाविनाश हुआ था, क्योंकि बड़े ते बड़ा वैश्यालय बन जाती है वो दुनिया। उस दुनिया का विनाश नहीं होगा तो शिवालय कैसे स्थापन होगा? और सुधरने वाले सब तो नहीं होते हैं, बहुत थोड़े। नई दुनिया में तो आबादी बहुत कम होती है, तो जो भी होती है उनको फिर शिवालय से, क्योंकि बाप ने ही वो घर बनाया ना, आलय माने घर, बाप का बनाया हुआ। स्वर्ग भी शिवालय हुआ ना, तो फिर वहां 2500 वर्ष तक वैश्यालय में नहीं आना, नहीं। तुमको शरीर छोड़ करके फिर वैश्यालय में तो आना ही नहीं, क्योंकि वो तो टोटल विनाश हो गया। और ये तो वैश्यालय की दुनिया पुरानी दुनिया है ना, है ये तो 84 जन्मों का अंतिम तमो प्रधान चोला है। तो ये तामसी चोला छोड़ करके, शरीर छोड़ करके तुमको घर जाना है। कौन से घर जाना है? सामान्य आत्माओं के घर में नहीं जाना है, जो सामान्य पुरुषार्थी है। जो विशेष आत्माएं हैं, बाप के सन्मुख डायरेक्ट पढ़ने वाले बच्चे, हाँ, वो तो विशेष आत्माएं हुई ना। तो तुम बच्चों को विशेष घर बना के बाप जाते हैं। वो तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, और तुम्हारा घर भी है, तुम्हारा स्वर्ग भी है ना। हाँ, तो ऐसे घर जाना है। बाकी हाँ, पुरानी दुनिया में इस वैश्यालय में जन्म नहीं लेना है? हाँ, ये तो नरक की दुनिया है ना,
किसने बनाई? जिन्हें नर कहा जाता है, मनुष्य कहा जाता है, विकारी कहा जाता है चंचल मन वाले मनुष्य हैं, उनकी बनाई हुई दुनिया नरक है। तो नरक नर ही बनाता है। तो इस नरक में तो तुम बच्चों को जन्म ही नहीं लेना है। तुम तो नई दुनिया में जाते हो जो बेहद का बाप ही बनाते हैं। तो फिर तुमको इस वैश्यालय में, इस पुरानी दुनिया में जन्म लेना ही नहीं है।